देखें, हमने लास्ट वीडियो में देखा था व्यंजन संधि के माँ संबंधी नियम। तो आज भी हम व्यंजन संधि को कंटिन्यू करेंगे। और व्यंजन संधि में एक नियम आता है, वो आता है छ वाला। कैसा? छ वाला। ठीक है। इसमें होता क्या है, अगर देखो आपको लगता हो व्यंजन संधि में पहले खंड के बाद अंतिम वर्ण व्यंजन आ, ऐसा नहीं है, स्वर भी आते हैं कभी कभी। तो देखें कैसे, जैसे अगर किसी स्वर के बाद छ आ जाए, होगा व्यंजन संधि का ही नियम, ये ध्यान रखना है। अगर किसी स्वर के बाद छ आ जाए तो कुछ नहीं करना, छ से पहले जोड़ देना है च। तो क्या होगा, छ से पहले च जुड़ जाता है। कैसे जुड़ेगा? देखो, जैसे कि मैं लिखूं परिधन छेद, स्वर है, स्वर दिख रहा है हमें, क्या है? छोटी ई है। इसके बाद क्या आ रहा है? छ आ रहा है। तो स्वर के बाद छ आने पर छ से पहले च जोड़ेंगे तो बन जाएगा परिच्छेद। क्या बन जाएगा? परिच्छेद। ऐसे ही सेम एक और बन जाएगा, विधन छेद। इसका भी कैसे हो जाएगा? वही स्वर है, स्वर के बाद छ आया है तो क्या बन जाएगा? विच्छेद। ठीक है, क्लियर? ऐसे ही सेम एक और हो जाएगा, आधन छादन। क्या बन जाएगा इसका? आच्छादन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे तुम्हें देखने को। सेम हमें नियम याद रखना है कि अगर किसी स्वर के बाद छ आए तो छ से पहले जुड़ जाएगा च जुड़ जाएगा। ओके, सेम ऐसे ही हम बात करते हैं एक और नियम की, कि अगर माँ के बाद, किसके? माँ के बाद क से लेकर और माँ तक, क से लेकर माँ तक कोई भी वर्ण आ जाए तो जो माँ है ना, माँ, जिस वर्ग का वर्ण आएगा उसी वर्ग के पंचमा अक्षर में बदल जाएगा। किसमें? पंचमा अक्षर में बदल जाएगा। ओके, ये हमें देखना है कैसे बदलेगा, एक बार देख लीजिए। देखें, जैसे कि बोल रहा है वो कि अगर माँ के बाद क्या है? क से लेकर और माँ तक कोई भी वर्ण आए तो ये माँ है ना, ये वाला माँ, ये इनके बीच में कोई भी वर्ण आ जाएगा क से माँ तक, मतलब सभी स्पर्श व्यंजनों में से कोई सा भी व्यंजन आएगा, इनको स्पर्श व्यंजन बोलते हैं, मैंने बताया था आपको। तो ये माँ है ना, इनके किस में बदल जाएगा? पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा देखें, जैसे उदाहरण है समधन कल्प। ठीक है, पांचवा अक्षर, सभी के पंचमा अक्षर मैं बताऊं आपको कौन से क्या होते हैं। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी उसको दिक्कत आएगी, बाकी की मैं बता चुका हूं। जैसे क का पंचमा अक्षर होगा ये, ठीक है, यही होगा। चलो इनको हटा दूं मैं भी, है ना। क चटा तापा, ये क्या थे? 5 वर्ग थे। च का होगा यहाँ, ठीक है। टा का होगा, ता का होगा और पा का होगा। ठीक है, तो होगा क्या? अगर क वर्ग का कोई भी वर्ण इसके बाद आता है माँ के, का जरूरी नहीं है कहीं आए, कोई सा भी आ जाए, तो जो ये माँ है ना, इसमें बदलेगा। किस में बदलेगा? ये पंचमा अक्षर होगा, इसमें बदलेगा। जैसे अब समधन कल्प, इसके क्या हो जाएगा? तो ये बदलेगा ना, तो का पांचवा इसकी जगह आ जाएगा। तो का पांचवा क्या है? ये है, लिख दो इसको। ये आधा है तो इसको भी आधा लिखेंगे। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं संकल्प, और आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। तो होगा क्या? अगर माँ के बाद क से लेकर माँ तक कोई भी वर्ण या उसके वर्ग का वर्ण आता है, ठीक है ना, क से लेकर माँ तक कोई भी वर्ण आए तो क उसी वर्ग के पंचमाक्षर में या अनुस्वार में बदल जाएगा। अनुस्वार लगा सकते हैं, देखो ये अनुस्वार लगा दिया मैंने, अनुस्वार लगा सकते हैं। इन दोनों को इस तरीके से लिख सकते हैं, तीनों शुद्ध माने जाएंगे, एक भी अशुद्ध नहीं है। ऐसे एक और लिखूं, समधन गति, सेम वही काम करना है हमें, समधन गति। तो देखो क वर्ग का ही तो है, ये क से लेकर माँ तक के बीच में क वर्ग का है, क ख ग, तो इसका भी पांचवा क्या होगा? यही होगा। तो बना दीजिए,
वही काम करना है हमें। संगति ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही और देख लीजिए, समधनिचय, ये आ गया, ये भी हो गया, ये आ गया, ठीक है ना। च वर्ग का आ गया, तो कुछ नहीं, च का पंचम अक्षर कौन सा है, यहाँ है, तो जोड़ दीजिए, इसकी जगह लग जाएगा ना माँ की जगह च, ये यहाँ, ठीक है ना, तो जोड़ दीजिए। संचय ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं संचय, ठीक है ना। उसके बाद ये देख लीजिए, ट वर्ग का मैं एग्जांपल बताऊं आपको, लिखा हो तो, ये देख लीजिए आप, समधनतोष क्या बन जाएगा, संतोष बन जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया ता वर्ग का। पा वर्ग का भी हो जाएगा, जैसे समधन बोधन, तो माँ है, माँ के बाद का से लेकर माँ तक कोई भी वर्ण आए तो ये उसी वर्ग के पंचम अक्षर में बदल जाएगा। तो वा का पंचम अक्षर क्या है, माँ है, तो माँ माँ में ही बदल जाएगा, कुछ नहीं करना, क्या बन जाएगा, संबोधन, ठीक है। और एग्जाम्पल बताऊं मैं आपको, जैसे कि इसके समधन बंध हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, समधन बंध, इसका क्या बन जाएगा, संबंध, ठीक है ना। और बन जाएगा समधन भव, क्या हो जाएगा, संभव। ऐसा क्यों हो रहा है, कोई तुम्हें लग रहा होगा कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, इनको तो जोड़ा जा रहा है। अरे परिवर्तन हो रहा है, इसमें भी नियम लग रहा है। नियम क्या लग रहा है कि माँ के बाद क से लेकर माँ तक कोई भी वर्ण आए तो वह उसी वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाएगा। तो भाई माँ का पंचमाक्षर भी माँ ही है, इसलिए माँ की जगह माँ ले रहे हैं। इस माँ को हम नहीं ले रहे, हम पंचमाक्षर को ले रहे हैं, ठीक है ना। ये चीज अगर फिर एक कंडीशंस बनती हैं कि माँ के बाद माँ आ जाए, तो ये तो बाकी के वर्ण आए थे, अगर वही आ जाता, माँ के बाद माँ आ जाता तो क्या करते हम, तो देखें, जैसे ये माँ है और इस माँ के बाद माँ आ जाए तो क्या नियम लगेगा, नियम ये लगेगा कि हम उसमें अनुस्वार नहीं लगा सकते। जैसे कि हम संभव लिखा था हमने, संभव को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, संबंध लिखा था तो संबंध को ऐसे भी लिख सकते हैं और संबंध को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अनुस्वार यहाँ प्रयोग कर रहे थे, परंतु इस वाले नियम में हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखें हम, अगर माँ के बाद माँ आ जाए तो हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं करेंगे। माँ कैसा हो जाएगा, माँ हो जाएगा द्वित्व हो जाएगा। द्वित्व माँ जानते हो, द्वित्व का मतलब होता है एक ही व्यंजन दो बार आए, एक पूरा हो एक आधा हो, ऐसे होगा। जैसे समधनमान, क्या होना है, माँ के बाद माँ आ गया, अनुस्वार लगा नहीं सकते, तो बन जाएगा सम्मान, ठीक है ना। ऐसे ही समधन मोहन, इसके क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, द्वित्व करना है, सम्मोहन, ठीक है ना। और देख लें, और एक दो उदाहरण और बताऊं मैं आपको, जैसे हो जाएगा समधन मुख, क्या हो जाएगा, वही द्वित्व करना है हमें, कुछ नहीं करना है इसमें, सम्मुख। ओके, ये चीज समझ में आई। फिर हम क्या करेंगे, जैसे ये तो द्वित्व हो गया, अगर माँ के बाद, ठीक है, अगर माँ के बाद मैं बोलूँ तो अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन आए तो माँ का क्या होगा, कुछ नहीं, माँ का लगा कर देंगे हम, अनुस्वार में परिवर्तन कर देंगे। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ, 4 होते हैं, या र ल और वा। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं ये भी मैं बता चुका हूँ आपको, श स स और ह, यही होते हैं, ठीक है, क्लियर है। अगर ऐसा आता है तो क्या होगा, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखें,
कुछ नहीं, एक दो उदाहरण देख लीजिए आप। देखें, अगर समधन योग, माँ के बाद या आ गया, ये देखो ये माँ है, माँ के बाद या आ गया, या आ गया, तो हम क्या करेंगे, माँ का परिवर्तन किस में करेंगे, अनुस्वार में करेंगे। कर दीजिए, यही परिवर्तन होता है यहाँ पे होता है, आपको पता ही है। तो क्या बन जाएगा, समधन योग का संयोग। ठीक है, बनेगा, क्लियर है। समधन योग का क्या बन जाएगा, संयोग बन जाएगा। ऐसे ही एक दो उदाहरण और देख लीजिए। समधन रक्षण क्या बन जाएगा, संरक्षण बन जाएगा। ओके, ऐसे ही और उदाहरण देख लीजिए आप। जैसे समधन सार क्या हो जाएगा, अनुस्वार में परिवर्तन कर देंगे क्योंकि माँ के बाद सा आ गया है। ठीक है ना, तो इसको माँ को किस में बदलेंगे, अनुस्वार में बदलेंगे, तो यह हो जाएगा संसार। और देख लीजिए समधनवाद क्या हो जाएगा, ऊपर दिख रहा है पता नहीं, यहाँ देख लो। समधनवाद क्या हो जाएगा, संवाद। समधन लाप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संलाप। ठीक है, ये चीज़ आपको समझने की है। आपको एग्जाम्पल तो खुद भी बहुत सारे लगा लेंगे, लेकिन करना क्या है, आपको नियम पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि परिवर्तन कैसे होते हैं, और कुछ नहीं करना, बाकी सब आप खुद ब खुद बना सकते हो। ठीक है ना, बाकी की मैं आपको और बताऊंगा, संधि पूरी कंप्लीट करवाऊंगा। जैसे कि और देख लीजिए एक दो उदाहरण। ये समधनहार क्या होना है इसका, कुछ नहीं, अनुस्वार परिवर्तन कर लेंगे, संहार हो गया। ओके, फिर नेक्स्ट नियम आता है, अगर नियम है आपका री रा या सा के बाद ना आए तो ना का अणा हो जाता है। कुछ नहीं, हमें देखना है, नियम है कि री दो तरीके से होती है, आपको पता है, या तो ऐसे आएगी या ऐसे आएगी या सा आए। इसके बाद क्या आए, ना आए तो ना का अणा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है ना का किस में परिवर्तन हो जाता है, अणा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, वो कैसे होगा देखें आप। जैसे परिधन नाम, देखिए री है, री के बाद क्या आया, ना आया, री के बाद ना आया, तो री का ना का क्या बन जाएगा, ना का अणा बन जाएगा। कुछ नहीं, ना की जगह रख दीजिए, तो परिधन नाम का क्या बन जाएगा, परिणाम। समझ में आ रहा है। जैसे एक दो और देख लो, री धन ना, री के बाद ना आया, ये री के बाद ना आया है, तो क्या बन जाएगा, ऋण। ठीक है, जैसे भूषधन ना क्या बन जाएगा, कुछ नहीं, भूषण बन जाएगा। ठीक है, यही नियम है और कुछ नहीं है इनमें, बाकी आप समझ सकते हो। जैसे हर धन ना क्या हो जाएगा, हरण हो जाएगा। ठीक है ना का अणा हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट एक और नियम है आपके सामने। जैसे अगर छोटा आ या बड़ा आ को छोड़कर, इसको छोटा आ, जैसे छोटा आ या बड़ा आ को छोड़कर, दोनों को छोड़कर इनके बाद कोई भिन्न स्वर आए तो, ठीक है, छोटा आ या बड़ा आ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर आए तो किसके बाद आए भिन्न स्वर, ये आपको देखना है। तो देखें, यहाँ पर होगा श, किस पर, और यहाँ पर होगा स्वर। स्वर कौन सा होगा, स्वर होगा आ या बड़ा आ से भिन्न होंगे, मतलब ये दोनों नहीं होंगे। तो इस सा का परिवर्तन होगा किसमें, इसमें होगा। जैसे देखें, अविधन सेक, छोटी ई है, बड़ा आ, छोटा आ नहीं है, इन दोनों से भिन्न है। ठीक है ना, तो छोटी ई या बड़ी ई के बाद आ गया सा, तो हम इस सा का क्या परिवर्तन करेंगे, षटकोण वाले में करेंगे। कुछ नहीं, बना दीजिए, अभिधन शेक मतलब अभिषेक। ओके, जैसे ही एक और बना लो, वेधन सम, वही छोटी ई आ गई सामने, छोटी के बाद सा आया तो बन जाएगा क्या, विषम। और एग्जाम्पल में बताऊँ एक दो हो तो, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा।
सुसुप्ति हो जाएगा। ठीक है, तो छोटा ऊ है, छोटा बड़ा से तो फिरने ना, छोटा ऊ आ गया, उसके बाद सा आ गया, तो कर दो सा में सा का परिवर्तन। ठीक है ना, इस वाले सा का परिवर्तन होना है, तो सुषुप्ति। ठीक है, और देख लीजिए एक दो उदाहरण और बता दूं मैं आपको, जैसे हो जाएगा आपका निषेध, है ना, निधन सेध, तो हो जाएगा निषेध। ओके, सॉरी ये वाला सा दूसरा आएगा, है ना। ये कुछ दिन से तबीयत ख़राब है, इसलिए आपकी क्लास कंटिन्यू नहीं रह पा रही है, परंतु अब मैं कोशिश करूँगा कंटिन्यू रहें। ठीक है ना, अभी भी मुझे फीवर आ रहा है, लेकिन मैं फीवर में भी आपको पढ़ा रहा हूँ। ओके, बाकी आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, सभी लोगों तक भेजें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको सभी वीडियो मिलती रहें। ठीक है, तो ये हमारी व्यंजन संधि हुई खत्म। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे विसर्ग संधि। ओके।